नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। चलिए तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं रेशियो चैप्टर, आगे बढ़ते हैं। आज लेके आए हैं कब पदों का योगफल समान रखेंगे। नहीं, योगफल समान करने का तरीका सीखेंगे। कौन कौन क्वेश्चन में हम लोग योगफल को समान रखते हैं। नहीं तो चलिए, कब पदों का योगफल समान रखेंगे। पहला नोट नंबर में है कि पहली राशि में जितना जोड़ा जाए दूसरी राशि में उतना ही घटाया जाए। मतलब क्या है, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे हम कहते हैं दो लड़का है, ए और बी है। चलिए, ए के पास है 500 रुपये और बी के पास है 300 रुपये। अगर योगफल की बात किया जाए, ये दोनों के पास अगर योगफल की बात किया जाए तो आप बोलिएगा कि सर ए के पास 500 है, बी के पास 300 है, तो योगफल दोनों के पास कितना हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, पहली राशि में जितना जोड़ा जाए मान लिया जाए 200 रुपया हम पहली राशि में जोड़ देते हैं। ध्यान से समझिएगा, पहला राशि में अगर 200 रुपया हम जोड़ देते हैं तो ये 500 था, जोड़ 200 जोड़ देंगे तो 700 हो जाएगा। तो पहली राशि में जितना जोड़ा जाए, चलिए हम 200 जोड़ दिए पहली राशि में, तो दूसरी राशि में उतना ही घटा दिया जाए। तो दूसरी राशि में उतना घटा दिया जाए मतलब 200 ही घटा दिया जाए। तो ये 300 था, 200 घटा देंगे तो ये 100 बचेगा। तो अब बताइए दोनों का जोगफल कितना होगा। तो बोलिएगा सर दोनों का जोगफल 700 और 100 कितना, 800 हो जाएगा। नहीं तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि पहली राशि में जितना जोड़ दें दूसरी राशि में उतना घटा दें तो जोगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या फिर इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, पहली राशि में जोड़ा जाए या घटाया जाए तो जितना पहला राशि में आप जोड़ोगे या घटाओगे दूसरी राशि में उतना ही जोड़ घटा दीजिएगा तो जोगफल क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पहली राशि में जितना घटा दिया जाए दूसरा में उतना जोड़ दिया जाए, तो एक ही बात है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कब जोगफल समान करेंगे। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा, पहली राशि में जितना जोड़ा जाए दूसरी राशि में उतना ही घटा दिया जाए तो जोगफल समान हो जाते हैं। चलिए नोट नंबर दूसरा में समझते हैं। आपस में लेन देन हो, क्या हो भाई, आपस में जब लेन देन हो, आपस में लेन देन हो मतलब दो दोस्त हैं ए और बी। ध्यान दीजिए, क्लास के लिए आए हैं, दो लड़का ए और बी, ए के पास 500 रुपया है, बी के पास 300 है, दोनों के पास जोगफल कितना हो गया, 800 रुपया हो गया। अब ध्यान दीजिए, कह रहा जब आपस में लेन देन हो, बी को कुछ जरूरत पड़ गया पैसे का, ए से बोला कि भैया 100 रुपया उधारी दे दो, तो ए 100 रुपया अगर बी को दे देगा तो ए के पास कितना बचेंगे, तो बोलिएगा सर 400। बी के पास 300 था, 100 रुपया ले लिया तो इनके पास भी 400 हो जाएगा, तो दोनों के जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। नहीं तो हम यही कह रहे हैं कि जब आपस में लेन देन हो, ए और बी जब आपस में लेन देन करेंगे, ए बी को दे या बी ए को दे, भाई जो देंगे उनके पैसा घटेंगे, जो लेंगे उनके पास पैसा घट बढ़ेगा। लेकिन अगर जोड़ेंगे तो दोनों के पास अभी भी दोनों के पास उतना ही होना चाहिए जितना कि पहले था। क्यों, क्योंकि अभी भी दोनों यहीं पर है। नहीं तो ध्यान रहे कि जब आपस में लेन देन होता है तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग जोगफल को क्या करेंगे, समान रखेंगे। चलिए तीसरा क्या कर रहा है, जब एक ही धन को दो अलग अलग भागों में बांटा जाए तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग पदों का जोगफल समान रखेंगे। ये तीसरा क्या है, थोड़ा समझिए। जैसे समझते हैं एक उदाहरण से, जैसे आपका दादा का मान लिया जाए 9 बीघा खेती है, आपके दादा का 9 बीघा खेती है और आपके पापा 3 भाई हैं, है ना, पहला दूसरा और तीसरा, ऐसे समझ लीजिए। आपके पापा का खेती कितना है भाई, 9 बीघा है। आपके पापा ना 3 भाई हैं, तो कभी न कभी तो भाई में बंटवारा होगा ही होगा। तो तीनों भाइयों में जब ये खेत का बंटवारा होगा भाई, तो कभी कभी ऐसा होता है, मान लिया जाए ए रख लिए 4 बीघा, ए को पड़ा 4 बीघा, बी जो थे उनको 3 बीघा पड़ा और सी जो थे तीसरा जो थे उनको 2 बीघा पड़ा।
तो 4 3 7 2 9 बीघा पड़ा। लेकिन जिनको कम पड़ा वो बगावत कर दिए, बोले नहीं भाई ये ठीक से नहीं बटाया है, बराबर बराबर बांटो। तो फिर बांटना पड़ेगा, आपके दादा के 9 बीघा जमीन है तो आपके पापा इसको 3 बार ना 4 बार ना 5 बार बांटे, 9 बीघा बटेगा। बात समझ रहे हैं? फिर बटा तो फिर बराबर बराबर की बात आया तो तीनों को 3 3 बीघा पड़ा। तो भाई हम समझाना ये चाह रहे हैं कि जब एक ही धन को दो अलग अलग भागों में बांटा जाए तो दो अलग अलग 2 भागों में बांटिए या 3 भाग में बांटिए या 4 भाग में बांटिए। दादा के अगर 9 बीघा खेती है तो तीनों आपके पापा जो हैं तीनों भाई को मिला के हमेशा 9 ही बीघा खेती होगा, न बढ़ेगा ना घटेगा। तो हम वही कह रहे हैं कि जब एक धन को 2 अलग अलग भागों में भी बांटिएगा तो जोगफल क्या होगा? समान होगा। तो चलिए कुछ कम भी समझ में आया होगा। अब आपको क्वेश्चन दिखाएंगे तो पूरी तरह से समझ में आने लगेगा। चलिए 70 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, आज एक 78वां है। ध्यान दीजिएगा। ए तथा बी के भागों में 5:2 का अनुपात है। चलिए यहीं पर बना देते हैं। ए तथा बी के भागों में 5:2 का अनुपात है। चलिए करा 36 रुपया ए बी को दे देता है तो ए तथा बी के भागों में 3:2 का अनुपात हो जाता है। अभी तक हम कुछ नहीं किए हैं, जो क्वेश्चन था उसी को उतारे हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ए तथा बी के भागों में 5:2 का अनुपात था, ठीक है। 36 रुपया ए बी को देता है, यहां निश्चित राशि समझ में आपको आता होगा। कह रहा है 36 रुपया ए बी को दे देता है तो ए तथा बी के भागों में 3:2 का अनुपात होता है। अब आप ये बताइए 36 रुपया ए बी को दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपस में लेन देन हो रहा है। या ये भी बोल सकते हैं कि पहला में 36 घटाया जाता है, दूसरा में 36 जोड़ा जाता है। दोनों बात बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 36 रुपया ए बी को दे रहा है मतलब आपस में लेन देन हो रहा है। तो जब आपस में लेन देन हो रहा है भाई तो जितना ए बी के पास पहले थे उतना अभी भी ए बी के पास होना चाहिए। देखते हैं क्या है। यहां देखिए पहले ए और बी के पास कितने थे? 7 रुपया। जब 36 रुपया ए बी को दिया तो इनके पास कितना हो गए? 3×2 5 रुपया। क्या ये संभव है? नहीं सर, ये संभव नहीं है। जब आपस में लेन देन हो रहा है या पहली राशि में जितना घटाया जाए दूसरी राशि में उतना ही जोड़ा जाए तो जोगफल दोनों का समान होना चाहिए। क्या ये जोगफल समान है? नहीं, ये जोगफल समान नहीं है। तो क्या हम जोगफल समान कर सकते हैं? जोगफल समान करने के लिए तो हम लोग को महारत हासिल है। नहीं, कैसे समान कर देंगे? नीचे के जोगफल को ऊपर से गुना कर देंगे, ऊपर के जोगफल को नीचे से। नीचे में जोगफल 5 है तो ऊपर में हम लोग 5 से गुना करा देंगे। ऊपर में जोगफल 5 2 7 है तो नीचे में 7 से गुना करेंगे। और ध्यान रखिएगा गुना जब भी करते हैं तो एक को नहीं दोनों को। अब आप देखिएगा ध्यान से तो जोगफल समान हो गया होगा। देखिए 5×5 = 25, 5×2 = 10, तो 25 और 10 कितना? ऊपर 35 है, नीचे भी 35 होनी चाहिए। 7 या 21, 21 और 14, 21 और 14 को जोड़िएगा कितना आ जाएगा? 35 हो जाएगा। तो ऊपर भी 35 नीचे भी 35, तो जोगफल आपका समान हो गया है। अब ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये बताइए कि ये अनुपातिक राशि है भाई कि निश्चित राशि है? तो आप बोलिएगा सर ये अनुपातिक राशि है। तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो निश्चित राशि दिया हुआ होगा। देखिए 36 रुपया दिया हुआ है। अब 36 रुपया के बारे में क्या कह रहा है इसको ध्यान से पढ़िए। 36 रुपया ए बी को देता है, मतलब ए बी को दे रहा है 36 रुपया। तो आप किसी को पैसे देंगे तो आपके पास पैसे घट जाएगा जी। देख लीजिए ए के पास था पहले से कितना? 25 रुपया। अब ध्यान से देखिएगा तो 21 रुपया बच रहा है, यानी कि ए जो है 4 रुपया किसको दिया? बी को दिया। तो बी के पास 4 रुपया बढ़ना चाहिए। देखिए क्या बढ़ा है? बी के पास पहले थे 10 रुपया, आज है 14 रुपया, तो क्या 4 रुपया ये बढ़ा है? तो जो देगा उसको घटेगा, जो लेंगे उनको पास क्या होगा? बढ़ेगा नहीं।
ये कह रहा है 36 रुपया का लेन देन हुआ है, जबकि रेशियो कह रहा है दोनों का लेन देन 4 रुपया का हुआ है। तो बस लेन देन की तुलना लेन देन से कर दीजिए। अब दुनिया का कोई भी चीज गुना कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। देखिए क्या पूछ रहा है, तो बताएं कि प्रारंभ में ए के पास कितना रुपया था प्रारंभ में। तो प्रारंभ वाला रेशियो ऊपर वाला है ए के पास, तो ए के पास कितना है 25, तो कितना से गुना कर लेंगे 25 से गुना कर लेंगे। कटा दीजिएगा 9 चौ 36, तो ये 25 नमा 2 25, 22 का पर 5, यानी आंसर आ जाएगा 225, ऑप्शन नंबर सी। हमें नहीं लगता है दोबारा बताने की जरूरत है, जल्दी से इसको नोट करिए आप लोग। चलिए जल्दी नोट करो भाई, आगे बढ़ ले। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नहीं भी समझ में आए तो दिक्कत नहीं लीजिए, 2 क्वेश्चन करने दीजिए, और ना समझ में आए तब टेंशन में आइएगा नहीं। 4500 रुपया को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है। दो बंदे हैं ए और बी, किस अनुपात में बांटा जाता है, तो 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है। बी अपने हिस्से में से कितने रुपये ए को दे दे। बी अपने हिस्से में से कितने रुपये ए को दे दे कि इनकी भागों का अनुपात 2:1 हो जाए। कौन दे रहा है, बी दे रहा है। किसको दे रहा है, ए को। तो आपस में लेन देन हुआ है, तो जब आपस में लेन देन हुआ है तो जोगफल समान होना चाहिए। देखिए क्या जोगफल समान है, क्या योगफल समान है, तो ऊपर में 5 है नीचे में 3 है। ऐसा संभव नहीं है, जब आपस में लेन देन हुआ है तो दोनों का जोगफल समान होना चाहिए। जो देंगे उनको घटेगा, जो लेंगे उनको बढ़ेगा, लेकिन जोगफल अभी भी दोनों के पास समान होनी चाहिए नहीं। तो जोगफल समान नहीं है तो समान कर देते हैं। नीचे जोगफल हो गया 3, तो ऊपर में 3 से गुना करेंगे। ऊपर का जोगफल है 5, तो नीचे में 5 से गुना कर देंगे। खत्म हो गया है क्वेश्चन। बस कोई निश्चित राशि होगा। देखिए निश्चित राशि है कितना 4500। 4500 के बारे में क्या कह रहा है जो देख लीजिए। 4500 रुपया को ए तथा बी में, तो 4500 रुपया जो है ये किसका पैसा है, ए और बी का पैसा है। यहां ए और बी का पैसा जोड़िएगा तो 9 × 15, नीचे भी देख लीजिए 10 × 5 15। भाई दोनों तो ये भी है ना, लेन देन ए बी ने किया है, तो लेन देन किया है तो ठीक है, लेकिन अभी भी दोनों यही है, तो जितना पैसा पहले था उतना पैसा अभी भी होना चाहिए। तो ये कह रहा है ए बी को 4500 रुपया हम दिए हैं, जबकि ए बी बोल रहा है कि भैया 15 रुपया मेरे पास है। तो बस ए बी की तुलना ए बी से कर दीजिए। अब जिसे निकालना है उसे गुना कर देंगे। देखिए क्या पूछ रहा है, बी अपने हिस्से में से कितने रुपया ए को दे दे। तो देख लीजिए कितना दिया है। बी रख ले था पहले 6 रुपया, अब रख ले है 5 रुपया, तो कितना दिया भाई 1 दिया। यहां देखिए बी पहले से 9 रुपया रख लेता, सॉरी ए पहले से 9 रुपया रख ले था, अब 10 रुपया रख ले है, तो कितना लिया है 1 रुपया लिया है। तो बी अपने हिस्से में से कितने रुपया ए को दिया है, तो 1 रुपया दिया है। तो जिससे निकालना उसे गुना काट दीजिए, 15 या 45, यानी आंसर आ जाएगा 300 रुपये नहीं। क्वेश्चन नंबर ए। तो बस जोगफल समान करिए, इसके बाद निश्चित राशि को समझिए। निश्चित राशि क्या है, पहले वाला क्वेश्चन में 36 रुपया दिया था, रेशियो का रहा था 4 रुपया दिया है, तो दिया की तुलना दिया से। अब ये आपको 45 रुपया जो निश्चित राशि है क्या है, ए और बी का भाग है, तो यहाँ ए और बी के भाग 9 × 15 हो गए। तो टोटल की तुलना टोटल से पूछ रहा है कितना रुपया दिया है, तो जिसे निकालना उसे गुना। तो कितना दिया है 6 से 5, 1 रुपया दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 करते हैं।
ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। ए और बी के पास कितने में धन है भाई? तो 2:1 के अनुपात में धन है। यदि ए बी को 20 रुपया देता है, यदि ए बी को 20 रुपया देता है तो धन उनके पास बराबर हो जाते हैं। क्या बराबर समझाए थे कभी, याद है आप लोग को? बराबर हो जाते हैं कभी समझाए थे ना। बराबर का मतलब होता है 1:1। बराबर हो जाता है मतलब 1:1 हो जाता है। यदि ए बी को 20 रुपया देता है मतलब आपस में ही लेन देन हो रहा है। तो जब आपस में लेन देन होगा तो जोगफल समान होनी चाहिए। क्या जोगफल समान है? ऊपर जोगफल 3 है, नीचे जोगफल 2 है। जोगफल समान नहीं है तो क्या हम लोग कर सकते हैं जी? बिल्कुल कर सकते हैं। नीचे के जोगफल को ऊपर से और ऊपर के जोगफल को नीचे से गुना कर दीजिए, खत्म हो गया है। ये देखिए निश्चित राशि समझिए, ए बी को 20 रुपया देता है। यहां रेशियो में देख लीजिए ए बी को कितना दिया है। ए रख लेता 4 रुपया, अब है इसके पास 3 रुपया, तो कितना दिया? 1 रुपया। किसको दिया? बी को दिया। तो बी के पास 1 रुपया बढ़ना चाहिए, तो ये पहले से 2 रुपया रख लेता, अब 3 रुपया, तो 1 रुपया लिया है। तो क्वेश्चन कह रहा है बी को 20 रुपया दिया है, जबकि यहाँ रेशियो बता रहा है 1 रुपया दिया है। तो दिया की तुलना दिया से। अब जिसे निकालना है उसे गुना कर लेंगे। किसे निकालना है देख लो भाई। प्रारंभ में ए के पास कितने रुपये थे? तो प्रारंभ में ए के पास कितने थे? 4 थे, तो 4 से गुना कर दीजिए। तो आंसर आपका आ जाएगा कितना? 80 रुपया। खत्म। ऑप्शन नंबर ए। बढ़े आगे। चलिए 3 क्वेश्चन एक टाइप पर था। चलिए अब आ जाइए। देखने में ये बहुत भयानक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, मजबूरी है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है और हर एक पब्लिकेशन में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो कोई क्वेश्चन से डरने की बात नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। वर्ग दशम के सत्र के प्रारंभ में 14 वर्ष से कम तथा 14 वर्ष से अधिक उम्र वाले विद्यार्थियों में 5:4 का अनुपात है। सत्र के मध्य में 35 विद्यार्थी जो 14 वर्ष से कम उम्र के थे 14 वर्ष से अधिक उम्र के हो जाते हैं, जिसके कारण उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो बताएं कि वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी थे। यदि यह मान लिया जाए कि सत्र के मध्य में न किसी विद्यार्थी का नामांकन हुआ है और न ही कोई विद्यार्थी क्लास छोड़ के बाहर गए हैं। ये वही क्वेश्चन है। ये लंबा आपको दिखाई दे रहा है नहीं, ये देखिए यहां से तो पढ़ना ही बेकार है। ये तो झूठ मूठ के दिए हुए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि ये मान लिया जाए कि सत्र के मध्य में ना किसी विद्यार्थी का नामांकन हुआ है और ना ही कोई विद्यार्थी क्लास छोड़ के गए हैं, तो ये तो आपको हेल्प कर रहा है कि ना किसी का नामांकन हुआ ना कोई छोड़ के गए हैं। इसका मतलब जितना पहले पढ़ रहे थे उतना अभी भी पढ़ेंगे। चलिए अब देख लीजिए, 14 वर्ष से कम और 14 वर्ष से अधिक यहीं पर बना देते हैं। क्वेश्चन बहुत छोटा है, ये देखने में डरावना लग रहा है, बैंक में ऐसे क्वेश्चन देखा जाता है। 14 वर्ष से कम है तो माइनस लिख लेते हैं, ठीक है, मतलब 14 वर्ष से कम होगा। 14 वर्ष से अधिक तो अधिक का मतलब प्लस लिख लेते हैं, यहाँ माइनस दे दिए कि 14 वर्ष से कम है, प्लस में 14 वर्ष से अधिक का है। उम्रों का अनुपात कितना है? 5:4 है। पांच अनुपात 4 है। 14 वर्ष से कम तथा 14 वर्ष से अधिक छात्रों का रेशियो दिया हुआ है 5:4। आप ऐसे समझ लीजिए, मान लिया जाए हम क्लास में पढ़ाते हैं तो मान लिया जाए 2 लाइन लगा दिए, 2 बेंच बना दिए, 2 तरफ से 2 ग्रुप को बांट दिए। इस तरह से समझिएगा, 2 ग्रुप बांट दिए। इधर बोले कि जो 14 वर्ष से कम वाले भाई जी हैं इधर बैठेंगे और जो 14 वर्ष से अधिक के हो गए हैं जो इधर बैठेंगे। ऐसा हमने क्या किया, 2 ग्रुप बांट दिया।
अब कोर्स खत्म ही नहीं हुआ था कि इधर वाला उछल के लड़का इधर चल गया। पूरा कोर्स खत्म भी नहीं हुआ था कि इधर वाला लड़का उछल के इधर चल गया। हम बोले, गुस्सा हो गए, बोले भैया ऐसे काहे किया? तो बोला सर आप ही नियम बनाए हैं कि 14 वर्ष से कम वाला बच्चा इधर बैठेगा और अधिक वाला बच्चा इधर बैठेगा। पहले मेरा उम्र 14 वर्ष से कम था, लेकिन अब ज्यादा हो गया तो इसलिए हम इधर नहीं, अब इधर बैठेंगे। नहीं, लड़का क्या गलत बोला? नहीं। तो हम बोले कि भैया तू इधर बैठ चाहे उधर बैठ, जितना पहले पढ़ता था उतना अभी भी पढ़ेगा। तो चलिए अब आगे देख लीजिए। कह रहा है सत्र के मध्य में 35 विद्यार्थी जो 14 वर्ष से कम उम्र के थे 14 वर्ष से अधिक उम्र के हो जाते हैं, जिसके कारण इनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। अब इधर वाला लड़का उछल के इधर जाएगा भाई, तो अनुपात तो इधर उधर होवे करेगा। तो हम बोले कि भाई तुम इधर बैठो चाहे इधर बैठो। देखिए क्वेश्चन भी कह रहा है कि यह मान लिया जाए कि ना किसी विद्यार्थी का नामांकन हुआ है और न ही कोई क्लास छोड़ के बाहर गए हैं। तो हमें समझना होगा, क्या समझना होगा कि जितना क्लास में लड़का पहले पढ़ रहे थे उतना अभी भी पढ़ना चाहिए। तो पहले पढ़ रहे थे, देख लीजिए 14 वर्ष से कम वाला 5 गो, अधिक वाला 4 गो, मतलब टोटल 9 गो। अभी कितना पढ़ रहे हैं? तो कम वाला 2 गो, अधिक वाला 3 गो, 5 गो। क्या ये संभव है? पहले 9 गो पढ़ रहे थे, अब 5 गो पढ़ रहे हैं, ना कोई गया है ना कोई आया है मेरे भाई। नहीं, ये संभव नहीं है। जितना पहले स्टूडेंट था उतना अब भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? जोगफल को समान करेंगे। कैसे जोगफल समान होगा? नीचे के जोगफल को ऊपर से गुना कर देंगे। नीचे का जोगफल 5 था तो ऊपर में 5 से गुना, ऊपर का जोगफल 9 है तो नीचे में 9 से गुना कर देंगे। बस क्वेश्चन बन गया है। निश्चित राशि को समझिए। सत्र के मध्य में 35 विद्यार्थी जो 14 वर्ष से कम उम्र के थे वो अधिक के हो जाते हैं, मतलब उधर चले जाते हैं के विद्यार्थी, 35 विद्यार्थी। यहां खुद देख लो, 14 वर्ष से कम वाला लाइन में के विद्यार्थी थे, पहले 25 गो थे, अभी के गो पढ़ रहे हैं 18 गो, मतलब भाग गए के गो भैया, 7 गो कम गया तो 7 गो उधर भाग गए। इधर देखिए 7 गो बढ़ गया होगा, पहले 20 अब 27, तो इधर 7 गो बढ़ गया। तो 35 ये मिटा रहे हैं, ये समझ में आपको आ गया होगा। थोड़ा जगह बनाने के लिए इसको मिटा रहे हैं भाई। चलिए 35 विद्यार्थी इधर से उधर गए हैं, जबकि रेशियो कह रहा है 7 विद्यार्थी गए हैं। तो बस गए हैं कि तुलना गए से कह रहा है। तो बताएं कि वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी थे? तो भैया न लड़का कहीं गया है न कोई आया है, तो ऊपर वाला से जोड़ के गुना कर दो या नीचे वाला से गुना कर दो। विद्यार्थी तो दोनों जगह सेम ही होंगे। यहां देखिए 5 25 और 20 45, यहां भी देखिएगा 27 18 45। तो पूरा विद्यार्थी निकालना था, 45 से गुना काट लीजिएगा। 7 5 35, 45 5 225, 22 का पर 5 यानी 225 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये देखने में डरावना लगता है, थोड़ा बैंक बुक में इस तरह से क्वेश्चन को दिया जाता है। तो क्वेश्चन में कोई जान वाली बात नहीं है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब तक आप लोग नोट करना है तो नोट कर लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 75। एक धनराशि को P, Q तथा R के बीच क्रमशः 6:19:7 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि R अपने हिस्से में से 200 रुपया Q को दे दे तो P, Q, R के हिस्से में क्रमशः 3:10:3 अनुपात हो जाता है। तो वह धनराशि क्या है? चलिए बिल्कुल 3 आदमी हैं, कौन कौन? P, Q, 3 आदमी हैं, P, Q और R हैं। कह रहा है इनके बीच क्रमशः
6:19:7 के अनुपात में बांटा जाता है। आगे भाई, यदि आर अपने हिस्से में से 200 रुपया क्यू को दे दे तो पी क्यू आर के हिस्से का अनुपात कितना? 3:10:3। इसको आप आराम से सुकून से समझिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं और कोई भी किताब निकाल के देखिए ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए तीन गो मान लिया जाए, ये तीनों दोस्त हैं, ये 6 रुपया, 19 रुपया, ये 7 रुपया रख ले हैं। अब आर अपने हिस्से में से कुछ रुपया क्यू को दे देंगे तो आर के पास घटेगा, क्यू के पास बढ़ेगा, लेकिन अभी भी जितना पहले था उतना अभी भी होना चाहिए। काहे कि ये लड़का तीनों अभी कहीं गया नहीं है, तो आपस में ही लेन देन हुआ है भाई, तो अभी कहीं गया नहीं है, तो जितना पैसा पहले था उतना अभी भी होना चाहिए। क्या है? ध्यान दीजिएगा, 9 और 6 9 6 19 है, 19 और 6 25 हो जाएगा, 25 और 7 32 है। पहले तीनों के पास 32 था, आप जोड़ के देखिए 3:10:3 और 3:10:13 3:16, तो पहले 32 रुपया, अब 16 रुपया। क्या ये संभव है? तीनों दोस्त अभी भी यही है, न कहीं गए हैं न कहीं आए हैं और आपस में लेन देन हुआ है, तो जोगफल समान होना चाहिए। तो ये जोगफल समान नहीं है, तो क्या हम जोगफल समान कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे भाई? ऊपर के जोगफल को नीचे से गुना, नीचे के जोगफल को ऊपर से गुना। ऊपर में जोगफल 32 है तो नीचे में 32 से गुना होगा, नीचे में जोगफल 16 का है तो ऊपर में 16 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन 32 और 16 से गुना करने में ना थोड़ा सा परेशानी होता है। देखिए इसे दिखा देते हैं, डिटेल में बता देते हैं। ऊपर 32 है तो ऊपर के जोगफल को नीचे से गुना, यानी नीचे 32 से गुना होगा, नीचे जोगफल 16 है तो ऊपर में 16 से गुना करेंगे। अब इसमें कुछ कटता है तो काट भी सकते हैं, कॉमन रहता है तो काट ले लेंगे। 16 एक कम 16 और 16 दूनी 32, तो आप नीचे वाला सबको 2 से गुना कर दीजिएगा तो भी आंसर वही आएगा, और नीचे 32 से ऊपर 16 से करिएगा तब भी आंसर वही आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा और शॉर्ट हो सकता है। कैसे? ध्यान दीजिए, लेन देन आर और क्यू कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। लेन देन क्यू और आर कर रहा है, ना पी किसी से लिया है ना किसी को दिया है। तो जो लेन देन करेंगे उनके पैसे घटेंगे बढ़ेंगे, लेकिन पी ना किसी से लिया ना किसी को दिया। इसका मतलब जितना पहले था उतना पी के पास अभी भी होना चाहिए। क्या उतना है? पहले था पी के पास 6 रुपया, अब है 3 रुपया। क्या ये संभव है? नहीं, अभी भी इसके पास 6 रुपया होने चाहिए। तो 3 को 6 लाने के लिए के से गुना 2 से, तो 2 से गुना करेंगे तो एक को नहीं सभी को। देखिए फिर वही बात हो गया। नहीं, अब क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। निश्चित राशि किधर है भाई? ये देख लो। यदि आर अपने हिस्से में से 200 रुपया क्यू को दिया है, 200 रुपया निश्चित राशि है, इसके बारे में कह रहा है कि आर 200 रुपया क्यू को दिया है। रेशियो में देख लीजिए, आर के पास 7 रुपया था पहले से, अब 6 रुपया है, तो कितना दिया है? 1 रुपया। किसको दिया? क्यू को दिया। तो क्यू के पास 1 रुपया बढ़ना चाहिए, तो ऊपर पहले 19 था अब 20 था, तो 1 रुपया बढ़ गया भाई। जी बिल्कुल बढ़ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 200 दिया, 200 का लेन देन हुआ है, जबकि यहाँ रेशियो बता रहा है कि लेन देन 1 का हुआ है। तो बस लेन देन के तुलना लेन देन से कर दीजिए। तो वह धनराशि क्या थी? मतलब टोटल पूछ रहा है, तो टोटल पूछ रहा है तो ऊपर वाला से जोड़ के गुना कर दीजिए या फिर नीचे वाला से जोड़ के गुना कर दीजिए, दोनों जगह तो धन समान है। तो चलिए 6 25 और 7 32, तो 32 से गुना कर देंगे तो 32 दूनी 64, 64 पर आपका 2 शून्य आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 6400। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्या अगला क्वेश्चन लेके आ जाए भाई? समझ में आ गया आप लोग को?
चलिए समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। मेरे खर्च और बचत में क्या है भाई, 3:2 का अनुपात है। यदि मैं अपने खर्च में 1500 रुपया की कमी कर दी तो मेरे खर्च और बचत का अनुपात 5:4 हो जाता है। भैया क्या एक बात आप जानते हैं कि खर्च और बचत को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या निकलेगा, एक्सपेंडिचर और जो सेविंग है इसको अगर जोड़ दिया जाए तो क्या निकलेगा भाई, आपकी इनकम आ जाएगी, मतलब आय होगा। नहीं तो क्या हम बोल सकते हैं कि खर्च प्लस बचत को हम क्या बोलते हैं, आय बोलते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि मैं अपने खर्च में 1500 रुपया की कमी कर दी, भाई आप 1500 रुपया खर्च में कमी कर दीजिएगा तो आपका बचत बढ़ जाएगा, अगर बचत में कमी कर दीजिएगा तो खर्च बढ़ जाएगा। लेकिन आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आय तो जितना पहले कमा रहे थे उतना अभी भी कमाइएगा। हाँ आप खर्च कम करिएगा तो बचत बढ़ेगा, बचत कम करिएगा खर्च बढ़ेगा, लेकिन इनकम तो आपका पहले जैसा ही रहेगा। यहां देख लो 3 2 5, पहले 5 रुपया कमा रहा था अब कमा रहा है 9 रुपया। क्या ये संभव है, ये संभव नहीं है। अगर आप खर्च कमाइएगा तो आपका बचत बढ़ेगा, बचत कमाइएगा तो खर्च बढ़ेगा, लेकिन जितना पहले आपका इनकम था उतना इनकम अभी भी होनी चाहिए। तो अभी इनकम दिखा रहे हैं, पहले दिखा रहे थे 5 रुपया, अब दिखा रहे हैं 9 रुपया। क्या ये संभव है, नहीं। तो हम क्या कर लेंगे भाई, आय को समान कर देंगे, इनके जोगफल को समान कर देंगे। नीचे में जोगफल 9 है तो ऊपर में 9 से गुना कर देंगे, ऊपर में जोगफल 5 है तो नीचे में 5 से गुना कर देंगे। चलिए कहानी खत्म हो चुका है। निश्चित राशि आपका दिया हुआ है 150 रुपया। क्या में कमी, खर्च में कमी। तो देख लीजिए पहले खर्च कितना कर रहे थे, जो देख लीजिए खर्च कर रहे थे 18 रुपया, अब खर्च कर रहे हैं कितना, 25 रुपया। यदि मैं अपने खर्च में 150 रुपया की कमी कर दे तो मेरे खर्च और बचत का अनुपात 5:4 हो जाता है। तो ऊपर में 9 से गुना करेंगे। तो पहले ये खर्च कर रहे थे 27 रुपया, अब खर्च कर रहे हैं 25 रुपया, यानी कितना कम कर दिए भाई, तो बोलिएगा सर 3 कम कर दिए हैं। भाई समझ में आया, पहले खर्च कर रहे थे 27 रुपया, अब खर्च कर रहे हैं 25 रुपया, तो कितना की कमी कर दिए, 3 रुपया। तो बचत 3 बढ़ गया होगा, देख लीजिए। और 3 27 25 2 होता है मेरे भाई। चलिए 27 रुपया खर्च कर रहे थे, अब 25 रुपया, कितना की कमी दिखा रहा है रेशियो, 2 रुपया। तो 2 रुपया जब खर्च में कमी हुआ होगा तो बचत में 2 रुपया बढ़ गया होगा। तो पहले 18 रुपया बचत कर रहे थे, अब बचत 20 रुपया कर रहे हैं, मतलब बचत 2 रुपया बढ़ गया। ये रेशियो निश्चित राशि का रहा था 150 रुपया की कमी हुआ है खर्च में, जबकि यहाँ खर्च में कमी 2 का हुआ है, तो कमी की तुलना कमी से। तो बताएं कि आय क्या है, तो आय ऊपर वाला से गुना कर दो या नीचे वाला से गुना कर दो, आय तो दोनों जगह ही सेम है। आय पूछ रहा है तो आय ऊपर वाला से गुना कर दो या नीचे वाला से, आय तो दोनों जगह सेम है। चलिए तो 25 और कितना 20, 45 नहीं, या 9 या 27 और 18 45, तो आय निकालना 45 से गुना कर देंगे। अब काट लीजिए, 2 से काट दीजिएगा तो ये 75 आ जाएगा। तो ये 5 से गुना कर दीजिएगा तो 25 नहीं 75 होगा, सॉरी ये 75 हो जाएगा। यहाँ 7 चौ 28 है, 28 और 5 कितना 33, नहीं तो आंसर आ जाएगा आपका कितना 3375, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो ये वही क्वेश्चन था, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आ गया, ये जीरो क्वेश्चन आ गया। जानते होंगे आप लोग, अगर कंपटीशन के थोड़ा बहुत भी तैयारी किए होंगे तो इस क्वेश्चन के बारे में आप जानते होंगे। चलिए 1170 रुपया को ए बी तथा सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा जाना चाहिए था। पहले डिटेल से बताते हैं। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटा जाना चाहिए था। तो क्या हम आप लोग को ऐसा सिखा चुके हैं कि अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में दिखाई देनी नहीं चाहिए। यदि दिया हुआ रहे तो हर के एलसीएम से पहले प्रत्येक पद को गुना कर लेंगे। तो हर का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, तो 12 आ जाएगा। तो 12 से प्रत्येक पद को गुना कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 6, ये आएगा 4 और ये आ जाएगा 3। मतलब ए बी सी में 6, 4, 3 के अनुपात में बांटा जाना चाहिए था नहीं, पर गलती से इसको 2, 3, 4 के अनुपात में बांटा गया। बांटा जाना चाहिए था 6, 4, 3 में, लेकिन गलती से बट गया है भैया 2, 3 और 4 में। तो हम तो यही बोलेंगे, अभी सिखा रहे थे ना कि आपके दादा के मान लिया जाए 13 बीघा खेत थे, आप तीनों पापा में बंटवारा हुआ, तो बंटवारा बांटा जाना चाहिए था इस अनुपात में, बट गया इस अनुपात में। तो क्या आपका दादा के खेत जो है कम जाएगा? नहीं कमेगा। तो एक ही धन को दो अलग अलग भागों में बांटिए तो भी जोगफल समान होना चाहिए। तो बांटा जाना चाहिए था इस अनुपात में, बट गया इस अनुपात में। तो कोई दिक्कत नहीं है, सही बांटिए गलत बांटिए, एक बार ना 20 बार बांटिए। अगर आपके पापा के 13 बीघा खेत हैं, सॉरी दादा के 13 बीघा खेत हैं, तो अभी भी 13 बीघा ही होगा आपके पापा के सब भाई को जोड़ करके, नहीं। तो आप ध्यान से देखिएगा तो ऊपर आपको 13 दिखाई देगा, 6, 4, 10, 3, 13। नीचे देखिएगा तो 9 बीघा दिखाई देगा। क्या ये संभव है? नहीं। दोनों जगह धन बराबर होने चाहिए। क्या हम बराबर कर सकते हैं? जी बिल्कुल सर। कैसे भाई? तो जो ऊपर के जोगफल को नीचे से गुना, तो नीचे में कितना से गुना करेंगे? 13 से। एक को नहीं सभी को। ऊपर में कितने से भाई? 4, 3, 7, 2, 9 से गुना कर देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, कलर बदल लेते हैं, लगा मैच करा, दिखाई दे रहा होगा नो ना भाई। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना 2-3 तरीके से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका 2-3 तरह से पूछे जाते हैं। बोलेगा कि गलती बांट देने से हानि किसको हो गई? गलत बांट देने से हानि किसको हो गई? पहला क्वेश्चन। फिर बोलेगा कि गलत बांट देने से लाभ किस किस को हुआ? तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सबसे अधिक लाभ किसको हुआ? फिर चौथा भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि लाभ हुआ तो कितने का हुआ, जो दिया हुआ है, नहीं। तो चलिए एक एक सवाल का जवाब हम लोग दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 9 चौ 36 रुपया इसको मिलना चाहिए, मिला है 26 रुपया। तो भैया ये तो लॉस में चला गया, ये लॉस में चला गया। कितना चला गया? तो मिलना चाहिए था 54 रुपया, मिला है 26 रुपया, नहीं। मतलब ये 28 रुपया क्या हो गया? लॉस में ये चला गया। गलती बांट देने के कारण बेचारे 28 रुपया लॉस में है। बी को देखिए, मिलना चाहिए था 36 रुपया, जो मिला है इसको 39 रुपया। तो 36 रुपया मिलना चाहिए, 39 रुपया मिला है, इसका मतलब ये फायदा में है। के रुपया के फायदा में है? 3 रुपया के फायदा में है। सी की बात करें तो मिलना चाहिए था 27 रुपया, जो इनको मिला है कितना? 52 रुपया। तो भैया इनको तो फायदा ही नहीं, डबा डब फायदा हो गया है। कितने का? 25 रुपये का, नहीं। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गलत बांट देने से या दोबारा बांट देने से हानि किसको हो गई? तो आंसर लग जाएगा ए। लाभ किस किस को हुआ? तो आंसर लग जाएगा बी और सी।
सबसे अधिक लाभ किसको हुआ, तो सबसे अधिक में आंसर किसके जाएंगे, सी के आंसर जाएंगे। नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है यहीं तक अभी तक एग्जाम में पूछा गया है, आगे क्वेश्चन को बढ़ा भी सकता है, इसके लिए क्वेश्चन को आगे से हम लोग तैयार रख ले हैं। नहीं, कह रहा है कि इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ, तो सी को हुआ, और कितने रुपया का हुआ जो भी बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर निश्चित राशि पूछिएगा तो एक निश्चित राशि देवे करिएगा। ये देखिए एक निश्चित राशि दिया हुआ है 1170, ए बी सी, मतलब टोटल जो 1170 है ए बी सी में बांटा गया है, तो यहां भी टोटल की तुलना टोटल से कर दीजिए, ऊपर वाला एबीसी को जोड़ दीजिए, नीचे वाला का जोड़ दीजिए, दोनों जगह सेम है, तो ये आपका हो जाएंगे 54 और 36 27, टोटल हो जाएगा 117। तब टोटल की तुलना टोटल से कर लेंगे कितने रुपया का लाभ सबसे अधिक किसको हुआ और कितने रुपया का, तो सबसे अधिक तो सी का लाभ हुआ था और कितने का हुआ था, 25 का, तो जिसे निकालना उसे गुना कर देंगे, तो यहां से 117 से 17 कैंसिल हो जाएंगे, यानी आंसर आ जाएगा 250, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऊपर भी एबीसी नीचे भी एबीसी, तो जितना जोड़ के ऊपर उतने जोड़ के नीचे, इसलिए जोगफल को क्या कर देंगे, समान कर देंगे। नहीं, चलिए समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77, एक धनराशि को पी क्यू आर के मान 1/3, 1/5, 1/6 में बांटा जाना चाहिए था, लेकिन गलती से इसे 3:5:6 के अनुपात में बांट दिया जाता है, जिससे क्यू को 750 रुपया का लाभ होता है, तो बताएं कि वह धन, तो सेम टू सेम है ये भाई, ये सेम टू सेम है। यहां देखना करा क्यू को 250 रुपया का लाभ होता है, तो ये रेशियो निकाल करके देख लीजिएगा कि क्यू को कितना लाभ हुआ है, तो लाभ की तुलना लाभ से कर देंगे, टोटल धन पूछ रहा है तो टोटल धन तीनों को जोड़ के गुना कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। चलिए तो उम्मीद है बना लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में तो आंसर नहीं आप लोग दे सकते हैं, तो बना लीजिएगा कम से कम। चलिए इसका आखिरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताया हुआ है लेकिन इस टाइप में था इसलिए इसको भी कर लेते हैं। एक धनराशि को पी क्यू तथा आर के मध्य इस प्रकार बांटा गया कि पी का भाग क्यू तथा आर के कुल भाग का, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए कह रहा है पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा गया कि पी का भाग, तो एक नाम तो पी आ गया, फिर क्या कर रहा है क्यू तथा, मतलब क्या होता है प्लस, क्यू तथा मतलब प्लस क्यू तथा आर के कुल भाग का, तो का लग गया किस में, क्यू और आर के भाग में, तो जिसमें का लगता है उसको हर मानते हैं, तो का लग गया है क्यू और आर में, तो क्यू आर का भाग हो गया 5, तब पी का भाग हो गया 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आया होगा। चलिए यहां का रहा क्यू का भाग पी तथा आर के कुल भाग का, तो रेशियो में दो नाम होता है, तो एक नाम क्यू आ गया, एक नाम आपका आ गया पी तथा आर के कुल भाग का, कुल भाग का कितना 1/2, तो का लगा पी और आर में, तय 1 तय 2, खत्म हो चुका है, क्वेश्चन में अब कोई जान नहीं है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बताया हुआ है, ऊपर भी अगर इसको जोड़िएगा तो पी क्यू आर और नीचे भी पी क्यू आर, तो ऊपर भी पी क्यू आर है नीचे भी पी क्यू आर है, तो जितना जोड़ के ऊपर आएगा उतने जोड़ के नीचे आना चाहिए, क्या आ रहा है, नहीं, ऊपर 7 है नीचे 3 है, नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे ऊपर के जोगफल को नीचे से गुना और नीचे के जोगफल को ऊपर से गुना कर लेंगे, तो ऊपर में कितना से गुना 3 से गुना
नीचे में कितना से गुना, 7 से गुना। खत्म हो चुका है। अब हम लोग आराम से P, Q और R तीनों को निकाल सकते हैं। देख के बताते जाइए। ये किसका घर है? तो सर ये P का घर है। कितने भाई? 6। ये किसका घर है? तो ये Q का घर है। कितना? 7। ये बताओ ये किसका घर है? तो बोलिएगा सर ये Q और R का घर है। कितना? 15। Q और R दोनों को कितना रख ले है? 15 रुपया, जिसमें Q रख ले 7 रुपया, तो R कितना रख ले होगा? 8 रुपया। समझ में आ गया? चलिए यहां से भी देख लीजिए। 14 किसका घर है? P और R का। तो P और R मिला के 14 है, तो P जिसमें से 6 है, मतलब R आपका 8 होगा। नहीं दिखाई दे रहा है क्या? 6, 7, 8 खत्म हो चुका है। अब कोई निश्चित राशि दिया हुआ होगा, उसका तुलना उससे करेंगे और जिसे निकालना उसे गुना। तो बताएं कि वह धनराशि क्या थी यदि R को P से 1400 रुपया अधिक प्राप्त हुआ है। अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। किस किस में अंतर? R और P में अंतर। यहां देखिए R और P में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो अंतर के तुलना अंतर से, या R को 8 मिला है, P को 6 मिला है, तो कितना अधिक मिला है? 2 मिला है। तो अधिक के तुलना अधिक से, और वह धनराशि बताइए। तो यहां से आप जोड़ के गुना कर दीजिए, या यहां से जोड़ के गुना करिए, यहां से करिए, तीनों जगह धन तो सेम है। तो 8 और 7 15, 15 6 कितना? 21। चलिए काट लीजिएगा। 7 दूनी 14 होता है। 21 27 39 से 14 का पर 7 पर 2 शून्य, यानी 14,700। ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको हर किताब में मिलेगा ये क्वेश्चन, तो छोड़िएगा नहीं, उसको तोड़ दीजिएगा। तो भैया जी सेवा हो गई ये टाइप का समाप्त। अब आपका 1 से 2 टाइप और बचता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दीजिए बड़े भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।